चैंपियन ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत आईसीसी और बीसीसीआई मानने पर मजबूर हो गई है। वो इंडियन मीडिया जो कल तक कह रहा था कि हम पाकिस्तान खेलने भी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान को हर आईसीसी इवेंट में इंडिया बुलाएंगे। पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई औकात ही नहीं है, ये भिखारी है, इनका कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के लिए सेम मॉडल एक्सेप्ट करने के लिए जोर डाल सके। आज वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया की जीत नहीं हुई बल्कि क्रिकेट की जीत हुई है। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, ये इंडिया की जीत नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पे अंधे और काने दोनों को बराबरी पर खड़ा कर दिया है। अब ना तो इंडिया पाकिस्तान खेलने आ रहा है, ना ही पाकिस्तान इंडिया जा रहा है अगले 3 साल तक। चैंपियन ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 शराइत आईसीसी के सामने पेश की थी, इसमें से 3 शराइत मान ली गई हैं। कल आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी इसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इस मीटिंग में गए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो आईसीसी के साथ किसी भी चैंपियन ट्रॉफी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात की यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती कि चैंपियन ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तान और इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी का सलूक किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जो भी फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं वो कर ले, पाकिस्तान इन शराइत से कहीं नहीं जाएगा, पाकिस्तान इन शराइत से नहीं मुकरेगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इसके ऊपर कहा, इसके ऊपर सख्त मौकफ दिया, तो बीसीसीआई और बाकी क्रिकेट बोर्ड को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चल सकती। अगर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पैसा देता है, उसको चलाता है, तो उसको जारी रखने में पाकिस्तान का भी हक है, पाकिस्तान का भी उसमें हाथ है। अगर पाकिस्तान को निकाल देंगे तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं चला सकते। ये बात बीसीसीआई और बाकी क्रिकेट बोर्ड को पता लग गई, तो इसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 5 शराइत में से 3 मान लेते हैं। सबसे पहली शर्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मानी गई वो ये है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियन ट्रॉफी और बाकी आईसीसी इवेंट्स खेले जाएंगे 2027 तक। अगले 3 साल तक इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होती है तो इंडिया में T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच होता है तो वहाँ पे नहीं होगा बल्कि किसी थर्ड वेन्यू पर होगा, यानी कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इतराज नहीं होगा। इस हिसाब से चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के जो इंडिया में मैच होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे और 2026 के T20 वर्ल्ड कप का अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच इंडिया में शेड्यूल हो वो भी श्रीलंका में होगा या फिर इसको दुबई में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दूसरी शर्त ये थी कि सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी की इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस ही पाकिस्तान से बाहर किए जाएंगे और किसी टीम का मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं किया जाएगा। यानी कि बुनियादी तौर पर अब सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के 3 मैचेस ही पाकिस्तान से बाहर हो सकते हैं इंडिया के। चैंपियन ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में शेड्यूल हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम को इसका क्वालिफाई करना लाजमी होगा। अगर इंडियन टीम को ग्रुप स्टेज पे ही पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश हरा देता है या तो फिर कोई ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है तो फिर न सिर्फ दुबई में बाकिया मैचेस का पत्ता कट जाएगा बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम भी फारिग हो जाएगी। फिर बाकी सभी के सभी मैचेस ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल यही मॉडल इंडिया से 2026-27 तक अगर कोई भी आईसीसी इवेंट इंडिया में होता है इसके ऊपर भी यही मांगा है। यानी कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया में कोई मैच शेड्यूल होते हैं तो वो इंडिया में नहीं खेले जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंडिया में सेमीफाइनल, फाइनल समेत अगर कोई फाइनल इवेंट कंसीडर किया जाता है तो वो भी इंडिया में नहीं होगा बल्कि इंडिया से बाहर होगा। तीसरी शर्त ने दुनिया क्रिकेट को हैरान किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया पहुंच जाते हैं फाइनल में, यानी कि कहा जाता है कि पाकिस्तान का फाइनल होगा दुबई में, इंडिया का होगा इंडिया में, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही फाइनल में पहुंच जाते हैं तो इस सूरत में वो फिर दुबई में होगा। यानी कि कितनी बदकिस्मती की बात होगी कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड जो कहता है कि इसके बगैर क्रिकेट का पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो अपने मुल्क में इवेंट होने के बावजूद, अपने मुल्क में फाइनल होने के बावजूद, अपनी टीम फाइनल में पहुंच जाने के बावजूद अपने मुल्क से इसका जो नॉकआउट फाइनल है वो भी नहीं करवा पाएगा। चौथी शर्त जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं मानी गई अगले 2027 तक का जो रेवेन्यू मॉडल है इसके ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया था कि इसको 35 मिलियन की बजाय कम अज कम $50 मिलियन हर साल आईसीसी से मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच न होने से आपको 150 से 200 मिलियन का नुकसान हो सकता है तो पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा दो। कहां आप एक मैच से 200 से 250 मिलियन कमा सकते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरे साल में आईसीसी इवेंट्स खेलने के बाद $35 मिलियन दे रहे हैं।
लेकिन इस मामले को ना तो बीसीसीआई माना, ना आईसीसी और ना ही बाकी क्रिकेट बोर्ड। और शायद ठीक भी है, क्योंकि अगले 3 साल का आईसीसी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। अगर इसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शेयर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होगा कि बाकी क्रिकेट बोर्ड को अपना हिस्सा देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो इसी चीज को देखते हुए बाकी क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर मना कर दिया है कि हम नहीं दे पाएंगे। और शायद ठीक भी है, क्योंकि अब अगर इस रेवेन्यू मॉडल को चेंज किया जाता है तो फिर सारी चीजें स्टार्ट से शुरू करनी पड़ेंगी। 5वीं शर्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लगाई जा रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की थी, जो पिछले 1 साल से कह रहा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राई सीरीज करवा लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया होंगे। इनके दरमियान ये टेस्ट सीरीज हो सकती है, वनडे सीरीज हो सकती है, T20 सीरीज हो सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये ट्राई सीरीज नहीं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बाइलेटरल सीरीज खेलने का जवाब पैदा हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसके लिए एग्री था, लेकिन बीसीसीआई इस पे नहीं मान रहा। लेकिन ये चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कोई बुनियादी शराइत में से नहीं थी। चैंपियन ट्रॉफी की ये 3 शराइत 5 में से मान ली गई हैं, यानी कि 3-2 से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का जो राउंड है वो जीत चुका है। लेकिन अभी तक चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बहुत सी चीजें और भी डिसाइड होने वाली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वेन्यू कौन सा होगा। कहा तो दुबई जा रहा है, लेकिन श्रीलंका को भी कोशिश की जा रही है इसमें ऐड करने की, कि दुबई की बजाय श्रीलंका में कर लिया जाए, क्योंकि दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे इंसिस्ट करेगा कि दुबई में ही करवाया जाए, क्योंकि दुबई की कंडीशन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को ही सूट करती है। बीसीसीआई और इंडियन टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे रगड़ा लगा सकता है, और लगाना भी चाहिए, कि भाई अब ये नहीं हो सकता कि न्यूट्रल वेन्यू भी आप ही डिसाइड करें कि कहाँ पे होगा। दुबई है, ठीक है, किसी को इशू भी नहीं है, तो श्रीलंका नहीं जाएंगे। वैसे भी इन दिनों श्रीलंका में बारिश होती है, तो श्रीलंका में इवेंट करवाने का मतलब यही है कि मैच को जाया करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तानी क्रिकेट स्टेडियम को मुकम्मल करे, चैंपियन ट्रॉफी के लिए रेडी करे। टिकट्स के हवाले से आईसीसी को इश्यूज हो सकता है, क्योंकि जो कोई आईसीसी इवेंट में पहले शिरकत कर चुका है, इन्हें पता होगा कि किसी भी आईसीसी इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप टिकट लेते हैं तो आपको पहले आईसीसी में अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका एक लकी ड्रा निकलता है, इसमें आपको टिकट अलॉट की जाती है। लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल फाइनल शेड्यूल ही ना हो, इसके वेन्यू डिसाइड ना हो, तो टिकट्स के हवाले से काफी इश्यूज हो सकते हैं। आईसीसी को 2 जगह पे इसको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें से फायदा यही होगा कि अगर पाकिस्तान में कोई सेमीफाइनल होता है, अचानक से डिसाइड होता है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, पाकिस्तान में होगा, तो पाकिस्तान में इसकी टिकट्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। अगर दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम का कोई सेमीफाइनल फाइनल शेड्यूल है तो डेफिनेट इंडिया ने इसके टिकट्स परचेज कर रखे होंगे। अगर वहां पे इंडियन टीम नहीं पहुंच पाती तो इनको पैसे वापस करने पड़ेंगे, या फिर अगर पहुंच पाती है तो इसके रेट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। इसका फायदा ये हुआ कि जब तक डिसाइड नहीं होगा तो फुल टिकट जो है वो नहीं बेची जाएंगी, वो बाकी रहेंगी। तो काफी मजे की सूरत हाल बनने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब ये कहने को है कि भाई हमने इंडिया के साथ वो सब कुछ मनवा लिया है जो वो चाहते थे। प्रॉब्लम यही नहीं थी कि पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान में खेले, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि अगर इंडिया को पाकिस्तान से इतने इश्यूज हैं तो पाकिस्तान भी इंडिया में ना खेले। जबकि बीसीसीआई कहता था कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे, हम इंडिया में भी पाकिस्तान को खिलाएंगे, पाकिस्तान में हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा इंडिया में लाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चलो इसका डिसाइड तो कर लिया कि भाई अब ना हम आपकी तरफ आएंगे और ना ही आप हमारी तरफ आएंगे। सबसे बड़ी बात जो 2023 से क्रिकेट वर्ल्ड कप में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो पाकिस्तान पे केस हो जाएगा, इसे $1 मिलियन आईसीसी को देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने इसके एग्रीमेंट को साइन किए हुए थे। अब कहा जा रहा है कि इंडिया बाद में इस मुआहदे से निकल जाएगा, तो भाई निकल भी जाएगा तो पाकिस्तान पे कोई केस नहीं हो सकता, पाकिस्तान पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था बीसीसीआई के साथ कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने इस बात को माना था। अब इसके बाद अगर बीसीसीआई इस बात से मुकर गया है तो हम तो इस पे एग्रीमेंट पे कायम हैं। ना तो इस सूरत में इसको किसी भी आलमी अदालत में आईसीसी जो है चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और बिल आखिर इंडिया को इस हाइब्रिड मॉडल के तहत ही बीसीसीआई इवेंट करवाने पड़ेंगे। तो
आज पाकिस्तानियों के लिए जश्न का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज चंद मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी के साथ दुनिया के सबसे बड़ी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की, जिसकी बिलियन डॉलर की इमारत है, इसके एम्पायर हैं, इसको अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इंडियन मीडिया फिर कहेगा कि क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट की जीत नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है, जिसने लिमिटेड सोर्सेज के साथ बीसीसीआई और आईसीसी को इसकी औकात याद करवा दी है कि पैसा जितना मर्जी आ जाए, ताकत जो होती है, जो जहानत होती है, जो प्लानिंग होती है, वो किसी और के पास भी हो सकती है, और किसी और को अच्छे पत्ते चलाने आते हो तो वो चला सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी के डिले करने के मामले पर जो बीसीसीआई का मौकफ था कि पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको डिले करके बीसीसीआई को उल्टा फंसा लिया है। तो गाइज, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।